एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको कि हिंदी में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं और आर्थिक विकास किसको कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है और एक ना हो करके ये अलग अलग है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि किसको कहा जाता है और आर्थिक विकास किसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को समान अर्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समान अर्थ मतलब कि एक ही अर्थ के रूप में इन लोग को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि में सामान्य रूप से किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को गिना जाता है। ठीक है, जो आर्थिक समृद्धि होता है उसमें क्या होता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद को क्या है उसके अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, जबकि आर्थिक विकास में देश में कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता और बेरोजगारी की दशा को देखा जाता है। और आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या देखा जाता है कि देश में कितनी बीमारी हो रही है या कितने लोगों को कुपोषण है, निरक्षरता की दर क्या है या फिर बेरोजगारी कितनी विद्यमान है, ये सबको आर्थिक विकास के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, शुम्पीटर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट किया। ठीक है, शुम्पीटर की एक पुस्तक आई थी, प्रोफेसर शुम्पीटर की एक पुस्तक 1911 ईस्वी में आई थी, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का है उन लोग दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। मेडिसन के अनुसार आय स्तरों को ऊंचा करना सामान्यतः अमीर देशों में आर्थिक वृद्धि कहलाता है, जबकि गरीब देशों में यह आर्थिक विकास कहलाता है। मेडिसन का क्या कहना था कि आय स्तर में वृद्धि करना जो होता है वो अमीर जो देश होता है यानी कि विकसित देश, ठीक है, उसमें क्या होता है आर्थिक वृद्धि कहलाता है, लेकिन आय स्तर यदि अल्प विकसित देश या विकासशील देशों में ऊंचा किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। ठीक है, तो अब शुम्पीटर जो पुस्तक लिखे थे द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए क्या बताते हैं उसको चलिए देखते हैं। तो शुम्पीटर का क्या परिभाषा था, विकास और वृद्धि शब्दों को अर्थव्यवस्था के प्रकार से कोई संबंध नहीं है, दोनों में भेद परिवर्तन की प्रकृति और कारणों से है। शुम्पीटर दोनों शब्दों में भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विकास स्थिर अवस्था में एक निरंतर और स्वतः प्रेरित परिवर्तन है जो पहले से वर्तमान संतुलन अवस्था को हमेशा के लिए परिवर्तन कर देता है, जबकि वृद्धि दीर्घ काल में होने वाली क्रमिक तथा सतत परिवर्तन है जो बचतों तथा जनसंख्या की दरों में धीरे धीरे वृद्धि द्वारा आता है। ठीक है, तो उन्होंने विकास को परिभाषित करते हुए क्या बताया कि विकास जो होता है वो एक निरंतर और स्वतः प्रेरित परिवर्तन है, मतलब कि निरंतर होते जो रहता है, हमेशा चल ही रहा है। ठीक है, और वो क्या करता है कि वर्तमान जो संतुलन अवस्था है उसको हमेशा के लिए परिवर्तित कर देता है, अल्पकाल के लिए परिवर्तित नहीं करता, उसको हमेशा के लिए ही परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मतलब कि वो पहले की अवस्था में नहीं रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि पहले गांव में सड़कें कच्ची पाई जाती थी, पर अब क्या है कि हर जगह पक्की सड़कें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, परिवर्तन वो उसको हमेशा के लिए कर दिया। ठीक है, अल्पकाल के लिए नहीं किया। जबकि वृद्धि क्या है, दीर्घ काल में होने वाली क्रमिक तथा सतत परिवर्तन है। ठीक है, और जो वृद्धि क्या है वो दीर्घ काल में होने वाला परिवर्तन है और वो बचत तथा जनसंख्या की दर में धीरे धीरे वृद्धि द्वारा आता है कि जैसे जैसे बचत बढ़ता जाता है, जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, उसी के अनुसार उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि एक संकुचित धारणा है जिसके अंतर्गत केवल यह देखा जाता है कि देश के कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन में
समय के साथ साथ कितनी वृद्धि हुई है, जबकि अर्थव्यवस्था के आर्थिक व सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। जबकि आर्थिक विकास का अर्थ आर्थिक उत्पादन, नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि क्या है, एक संकुचित धारणा है, मतलब कि सीमित है वो। ठीक है, जिसमें क्या देखा जाता है कि देश में उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन में समय के साथ साथ कितना परिवर्तन हुआ है, उसमें वृद्धि हुआ है या नहीं हुआ है। और अर्थव्यवस्था के आर्थिक व सामाजिक ढांचे में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि जो सामाजिक प्रचलित रूढ़िवादी धारणाएं हैं या परंपराएं हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास में तकनीक एवं संस्थागत सुधार में समन्वय होता है। ठीक है, मतलब कि जो तकनीक पुराना चला आ रहा है उसमें परिवर्तन होता है, संस्थागत सुधार में भी परिवर्तन किया जाता है, मतलब कि उसको और अधिक अच्छा बनाया जाता है पहले के मुकाबले में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखते हैं आर्थिक समृद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि का संबंध राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाला वृद्धि। दूसरा पॉइंट है आर्थिक समृद्धि सतत प्रकृति की होती है, क्योंकि यह स्वाभाविक एवं स्वस्फूर्ति वाली होती है। ठीक है, सतत मतलब कि धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आर्थिक समृद्धि एक पक्षीय है, अर्थात केवल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित है, उत्पादन संरचना में होने वाले परिवर्तनों से नहीं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, एक पक्षीय मानी जाती है, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है वो केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से ही ये संबंध रखता है। ठीक है, और उत्पादन संरचना में जो परिवर्तन होता है उससे यह कोई संबंध नहीं रखता है। उसके बाद है आर्थिक समृद्धि एक संख्यात्मक या परिमाणात्मक संकल्पना है। पांचवा है इसमें नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधारों का अभाव रहता है। ठीक है, इसमें नवीन तकनीक और संस्थागत सुधार नहीं किए जाते हैं। छठा है आर्थिक समृद्धि की दर धनात्मक के साथ साथ कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है। क्लियर होगा। आर्थिक समृद्धि की धारणा आर्थिक दृष्टि से ऐसे उन्नत देशों के लिए उपयुक्त है जहां पर संसाधन पर्याप्त और विकसित है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि कहाँ पाया जाता है, जहां कि संसाधन जो है वो लिमिटेड है और विकसित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास की विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं या फीचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया से आशय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक तथा संस्थागत परिवर्तन से होता है। इन परिवर्तनों के कारण ही अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की पूर्ति तथा वस्तुओं की मांग संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है, साधनों की पूर्ति में परिवर्तन से जनसंख्या, उत्पादन साधन, पूंजी, उत्पादन तकनीक व अन्य संस्थागत परिवर्तनों से है। इसी प्रकार वस्तु संबंधी मांग में परिवर्तन से जनता की आय की रुचियों में परिवर्तन से है। जैसे जैसे किसी देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे मांग एवं पूर्ति के स्वरूप में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन को जन्म देती है। ठीक है, तो इसमें क्या माना गया है कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा संस्थागत परिवर्तन। ठीक है, इन परिवर्तनों के कारण क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की पूर्ति तथा वस्तुओं की मांग संरचना में परिवर्तन होता है। मतलब कि जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक तथा संस्थागत परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है कि मांग और पूर्ति की संरचना यानी कि उस लोग का उत्पादन में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, साधनों की पूर्ति में परिवर्तन से अर्थ जनसंख्या, उत्पादन साधन, पूंजी, उत्पादन तकनीक व अन्य संस्थागत परिवर्तन से है। ठीक है, इसी प्रकार वस्तु संबंधी मांग में परिवर्तन से जनता की आय की रुचियों में परिवर्तन से। ठीक है, कि अगर मांग में परिवर्तन से अर्थ लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे जनता का इनकम बढ़ता है, ठीक है, यानी कि उसका आय पर निर्भर करता है और उसका रुचि पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर उसका इनकम बढ़ता है उस हिसाब से वो क्या होगा कि
उपभोग में वृद्धि करेगा, ऊंचा कीमत का वस्तुएं खरीदना चालू कर देगा, ठीक है। और अगर उसका आय में कमी होता है तो वो क्या होता है कि वो लो लेवल का उपभोग वस्तुएं खरीदना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो उसका आय और रुचि में डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है। और क्या है, जैसे किसी देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे मांग एवं पूर्ति के स्वरूप में अनेक परिवर्तन होते हैं। ये तो स्वाभाविक है, एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन को जन्म देती है, ठीक है। अब चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से है। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है, ठीक है। यह इंडिकेटर्स माना जाता है। इसमें क्या होता है कि यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो वह आर्थिक विकास के लिए पॉजिटिव साइन देता है कि हाँ, देश में आर्थिक विकास अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय को जो कुल जनसंख्या है उसे भाग दिया जाता है, ठीक है। वास्तविक आय से अभिप्राय किसी देश के मौद्रिक किसी देश की आय का स्थिर कीमतों पर लगाए जाने वाले अनुमान से, ठीक है। तो उसमें अनुमान लगाया जाता है कि उस देश का मौद्रिक आय कितना होगा। इसकी गणना क्या है, निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। वास्तविक आय इक्वल टू मौद्रिक आय बटा कीमत स्तर। मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, ठीक है। तो जो मौद्रिक आय में परिवर्तन होता है वो क्या है, आर्थिक विकास का सूचक नहीं कहलाएगा। तीसरा है दीर्घकालीन सतत वृद्धि। इससे आशय यह है कि शुद्ध आय में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात अचानक व्यक्ति की आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कहीं पे भी काम कर रहा है तो उसका जो इनकम का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसमें धीरे धीरे निरंतर वृद्धि हो रहा है। अचानक व्यक्ति की आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं माना जा सकता है। अचानक जैसे कि मान लो कि वो जुआ खेलता है और जुआ से उसको अचानक पैसा की प्राप्ति हो जाती है, या फिर वो किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करता है और उसको तुरंत मुनाफा हो जाता है, तो वो सबको आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट है निर्धनता तथा असमानता में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। आर्थिक विकास की स्थिति में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में इस प्रकार वृद्धि होनी चाहिए कि निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आय वितरण की असमानता में भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चौथा जो पॉइंट है वो बताता है कि सरकार जो बीपीएल देती है वो क्या होता है, निर्धनता रेखा से नीचे होता है, ठीक है। बीपीएल कार्ड, लाल कार्ड, राशन, ये सब सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो आर्थिक विकास का सूचक है वो क्या होता है कि निर्धनता रेखा से लोगों के जो संख्या है उसमें वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आय का जो वितरण है वो सभी में समान रूप से होना ही चाहिए। अगर असमान पाया जाता है तो वो आर्थिक विकास का सूचक नहीं कहलाएगा। पांचवा है सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थात्मक एवं आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक विकास में न केवल आर्थिक परिवर्तनों का समावेश होता है बल्कि उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थापक परिवर्तन भी क्या है, सम्मिलित किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक में हम लोग देखें कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि किसको कहते हैं और आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या क्या अंतर है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है क्योंकि इसको भी अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।